हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सीरीज होगा जो जो एग्जाम को कवर करेगा, वो होगा CGL, CHSL, SSC का जो जो एग्जाम रहता है उसका सभी एग्जाम को टारगेट में रखते हुए ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में क्या होगा, इस सीरीज में हम लोग रोज एक एक वीडियो आएगा। एक एक वीडियो का लेंथ होगा 20 से 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन लेंगे। ज्यादा होगा तो 6 क्वेश्चन, नहीं तो 5 क्वेश्चन ही लेंगे मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, मान लो मैथ का 2 या 3, रीजनिंग का भी 2 एक रह सकता है, इंग्लिश का भी रह सकता है, जीके जीके का भी 1 2 रह सकता है, ठीक है। मान मतलब हम लोगों को टोटल 5 से 6 क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन को यहाँ पर रखेंगे, जो क्वेश्चन जो हम लोग हर रोज मॉक देते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म में जो मॉक देता है, जो जो अच्छा क्वेश्चन रहता है उस अच्छा क्वेश्चन का हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे बेस्ट अप्रोच क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का, थोड़ा बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, पहले वीडियो देखो कैसा क्या रहता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर वीडियो को कंटिन्यू करो, ये वीडियो रोज आएगा, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप ये वीडियो देखो प्लीज, आप हेडफोन का यूज कर लो, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा बहुत उतना भी अच्छा नहीं है। तो माइक रहेगा, हेडफोन रहेगा तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। आगे तो माइक आ ही जाएगा, अच्छा माइक। तो चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आगे आगे क्लास में बहुत बात करेंगे। हर दिन जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस और भी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज भी 5 क्वेश्चन लाए हैं। पहले आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पर मैथ का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैथ का लेकर आ गया। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन भी मैथ का, 2 मैथ का क्वेश्चन हो गया। और थर्ड जो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्या, थर्ड क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर मैथ का, ठीक है। थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेता हूँ, पहला क्लास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा गाइस। देन देखो, एक रीजनिंग का हर तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देखो रीजनिंग का एक एनालॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो एक इंग्लिश का ग्रामर का कुछ चीजें, एक चीजें मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा आप लोग पहले जो क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को 70 से 80% लोग नहीं कर पाए मॉक के उस टाइम में। मान लो 30%, 10 से 30% लोगों ने किया है, मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ है, ठीक ठाक मैथ है, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो अच्छा रहेगा और आप ये प्रैक्टिस करो, आपका तो एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आने पर भी आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। देखो, और फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो, और क्वेश्चन में मैं ये नहीं बोलूंगा, आप खुद से ट्राई करो, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद के करने ट्राई करो और देखो कितने टाइम में आप कर पाते हो, और देन आप सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। देखो मैं करता हूँ। एक सेलर सोल्ड 19 cookies for 95 instead of 20 cookies in 1 kg, चीटिंग ए कस्टमर। मतलब यहाँ पर जो दिया गया है, एक दुकानदार के बारे में बोला जा रहा है और वो बेईमान दुकानदार है, ठीक है। मतलब कुछ घपला करता है, ऐसा दुकानदार है। तो क्या बोला है, जो 95 रुपए में वो सोल्ड किया है, कितने, 95 रुपए में। और क्या बोले है, 20 कुकीज, 1 किलो। कोई कोई बंदा जाके, कोई दुकान में, क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट है, कोई दुकान में जाके 1 किलो कुकीज खरीदने गया है। और एक कुकीज में कितना आता है, 1 केजी में, सॉरी 1 केजी में कितना आता है, 20 कुकीज आता है, ओके। 20 कुकीज। पर ये जो दुकानदार है ये क्या करता है, लेता है 95 रुपीज ही लेता है, पर ये 20 नहीं देता, ये देता कितना, ये देता है 90, 19।
मतलब एक को घपला करता है, मतलब एक का पैसा वो खा जाता है। व्हाट इज द गेन सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76। मतलब वो जो दुकानदार था उसने जब खरीदा था वो कितने रुपए में खरीदा था, वो खरीदा था 76, यहाँ पर बताया गया बॉट 76 रुपए में। पर वो अगर 1 किलो में 20 आता है, अगर वो 76 रुपए में खरीदा, अगर 20 रुपए में ही बेच 2095 में ही बेचता, मतलब समझो 20 रुपए देकर, 20 नहीं 76 रुपए देकर 20 कुकीज खरीदा उस दुकानदार ने। और जब वो सेल किया तब अगर 20 दिया होता तो 95 में दिया होता, मतलब उसने कुछ घपला नहीं किया। मतलब हाँ, वो खरीदा 76 में, कुछ ज्यादा में तो बेचेगा ही ना, उसका तो लाभ चाहिए ना। तो देन अगर रहता तो कितना का वो लाभ करता, अगर चीटिंग नहीं करता तो देखो वो 19 रुपए का लाभ करता, प्रॉफिट करता, ठीक है। पर वो तो बेईमान दुकानदार है, वो बेईमान दुकानदार, वो तो 90 रुपए में तो देने वाला नहीं है ना, वो चाहता है मुझे और थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो वो क्या करता है, वो एक का 20 बोल के, 20 कुकीज का पैसा तो 20 रुपीज का ही ले लेता है, पर बोल के वो क्या करता है, वो देता है 90 ओनली, मतलब 1 रुपए का जो कुकीज है वो खुद के पास रख देता है। मतलब वो देता ही नहीं है, उससे पैसा लेता है, मतलब कस्टमर से पैसा लेता है। तो वो दुकानदार जब खरीदा 20 कुकीज का प्राइस कितना था, 76। और एक का कितना, मतलब एक का 20 रुपीज का तो 76 पे तो खरीदा, पर एक एक का 20 रुपीज का प्राइस 76 है। तो वन का क्या होगा, ये करो, 3.8, टू, 3 2 6, 8 2 16, और एक जीरो के लिए एक पॉइंट आ गया। मतलब ये जो 3.8 जो रहे ना, इसका जो एक कुकीज, इसके लिए एक कुकीज देना था, पर इसने क्या किया, इसने एक कुकीज उसको नहीं दिया, वो 3.8 वो खुद के पास ही रख दिया, मतलब इसका प्रॉफिट कर लिया। तो पहले तो प्रॉफिट उसका 90 होने वाला था, और अगर आपका 3.8 जुड़ जाए तो कितना होगा, देखो 22.8, मतलब उसका जो रियल में प्रॉफिट आया वो कितना आया, वो प्रॉफिट आया 22.8 का प्रॉफिट आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर से एक बार देखो, ठीक हो। मतलब देखो वो एक का जो कुकीज का जो प्राइस है वो उसको नहीं दिया, वो खुद के पास रख दिया, उसको तो 90 तो होने ही वाला है, वो एक कम दिया, इसलिए उसको एक का 3.8 का जो एक कुकीज का प्राइस है उसको खुद के पास रख दिया, उसके लिए उसका लाभ कितना हुआ, 22.8 रुपया उसका लाभ हुआ। ओके, आई होप आप एक क्वेश्चन समझ चुके हो। और दूसरे तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखते हैं, पहला दिन का क्लास है। देखो सेकंड क्वेश्चन को आपको पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो, मैं मान लेता हूँ आप पॉज करके एक क्वेश्चन कर भी लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर के बारे में बताएगा, उसका आर्क लेंथ 44, हुई सब्सटेंस ए सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, क्या कह रहा है। हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब ये सर्कल के एक पॉइंट जो सेंटर होता है उसके मानकर एक आप कोई एरिया निकाल लो, वो जो केक का स्लाइड होता है ना उसको ही सेक्टर कहा जाता है। तो इसका हम लोगों को एरिया निकलने के लिए दिया है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को कुछ क्या बोलते हैं, कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लो, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो भाई बेसिक से आप कर ही सकते हो, उसके लिए आपको क्या रहेगा, जो 30 सेकंड का हो क्वेश्चन वो आपको 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसको क्या कहता है। इसको तो आर मतलब रेडियस, एक एंगल क्रिएट किया, ए एंगल को मैंने थीटा मान लिया, और ए जो सेक्टर का जो लेंथ है इसको मैं मान लिया एस। ठीक है, आप एल भी मान सकते हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एस। अगर देखो इस सेक्टर का अगर आपको एरिया पूछे तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाफ इंटू, क्या भाई क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ, हाँ, हाफ
आर इंटू एस, मतलब रेडियस इंटू वो जो आर्क का लेंथ होता है वो वाला, ए होता है इसका एरिया। और एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला हम लोग मतलब बचपन से क्या 10 से पढ़ के आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आर इक्वल्स टू कहता है क्या होता है, आर थीटा होता है, आर इक्वल्स टू ए, सॉरी, एस इक्वल्स टू, माई मिस्टेक, क्या रहता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा रहता है। ये एक फॉर्मूला रहता है। एस मतलब ये जो लेंथ है, आर थीटा, ये भी आप देख लो। और क्या कहता है, आप मान लो 360 पूरा जो सेंटर रहता है, ये जो ए रहता है, ये सर्कल का पूरा जो एंगल रहता है ये 30 रहता है। इस 30 में अगर उस पूरा का जो पूरा सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई सेक्टर दे देगा, इसका एक एंगल होगा, तो इस एंगल में क्या होगा, ए होता है एरिया का फॉर्मूला सेक्टर का। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अगर आपको क्या दिया रहता है, एंगल दिया रहता है। ठीक है, और फोर, फोर क्या कहा जाता है, अगर आपको 360 में उसका मान लो पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना है, 2 पाई आर होता है। थीटा में कितना होता है, ये चार को फॉर्मूला आप बस याद कर लो। ठीक है, तो हम देखो कैसे करता हूं। तो एरिया चाह हाफ इज टू आर इक्वल्स टू एस। ठीक है, हमारा यह देखो एस का जो वैल्यू वो दिया हुआ है, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 44। आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारा पास थीटा का वैल्यू है। थीटा का वैल्यू क्या है, 30। और एक चीज, ये जो एस आर थीटा, यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू, हमारा इस एस का वैल्यू तो है, एस का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, 44 होता है एस का वैल्यू, पर आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। आर का वैल्यू क्या होगा, आर यहाँ पर, एस ऊपर थीटा नीचे। ठीक है, तो एस का वैल्यू क्या, 44। और थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू ये पर देखो ये डिग्री में है, पर यह का जो थीटा का वैल्यू है ये रेडियन में है, क्या पर है, रेडियन में। तो रेडियन का जो वैल्यू है 30 को रेडियन पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कोई डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से गुना करते हैं। ए होता है डिग्री से रेडियन, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 180 बाई पाई से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। तो 30 यहाँ पर क्या, 30 180 कर देना तो क्या होता है, पाई बाई 6। पाई बाई कितना होता है, 6। और यहाँ पर जो पाई का वैल्यू होता है, ये पाई का वैल्यू होता है 12, 22 पॉइंट, सॉरी 22/7। तो यहाँ पर देखो थीटा, थीटा का वैल्यू था 13, इसको हम लोग रेडियन में लेकर आए तो कितना होता है, पाई बाई 6। कितना होता है, पाई बाई 6। ओके, 44। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू नीचे 6। ओके, तो 44। और ये जो 7 6 से ये उठ जाएगा ऊपर 7 6, और नीचे 22, 22 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, इसको होगा 46/84। 6 7 जा 42, 42 2 जा 84। ओके, तो एस का वैल्यू हमारा यहाँ पर मिल गया, एस का, सॉरी आर का वैल्यू मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू क्या आया, 84 आया है, 222। इसको गुना करो, पहले 2 से गुना कर लो, 4 8 होगा, 8 2 जा होगा, और क्या 11, 11 तो आप कर ही सकते हो, 8 8 6 14 1 7 8 और 1 1841। इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर क्या होगा, 1848। ये होगा इसका आंसर। आपको ये वैल्यू अगर आप कर सकते हो, पहले क्या करो, पहले इस थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करके आर का वैल्यू निकालो, एक बारी में आप ये मैथ कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहा, देखो सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग घर में ट्राई करो। चलो मैं करवा ही देता हूं, एक सेम क्वेश्चन पूरा। ए शॉपकीपर हैज फॉल्ट ऑफ 100 इन 3 kg वेट, मतलब 3 kg वेट में, 3 kg मतलब कितना होता है, 300 3000 ग्राम। इसमें फॉल्ट कितना, वो 100 kg का, मतलब 3000 बोल के वो घपला करता है कितने का,
100 ग्राम का घपला कर देता है, मतलब वो देता ही है बस कितना, 2900 का ही देता है। ठीक है, इसका ही देता है। मान लो 3 kg पोटैटो टू चारू ही सोल्ड, वो जो शॉपकीपर है वो 3 kg पोटैटो बेचता है चारू को, सेम फॉल्टी वेट 4600 में, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, 3 किलो के लिए 46, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटो स्लाइड, तब जब वो सेलर खरीदने गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 12 था। तो 12 अगर 1 kg के लिए था, तो मान लो सीपी तो 3 kg के लिए कितना होगा, 36 होगा। मतलब उसने वो जो सेलर के लिए बोल जाता है, सेलर जब खरीदा तो 36 में खरीदा, जब बेचने गया तो बेचा 46, पर इसमें ही उसका कोई शांति नहीं है, 46 में तो बेचा ही बेचा। और क्या क्या, और उसने 3 किलो में, 3 किलो बोल के दिया कितना, 2900 ही दिया, 100 ग्राम का घपला किया, उस 100 ग्राम का जो प्राइस होगा उसने तो खुद के पास ही रख दिया, वो भी तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि उसके उसके पास से तो पैसा लिया, पैसा तो 3 kg का ही लिया, 100 ग्राम कम दिया, पर पैसा तो 3 kg का ही लिया ना, वो 100 ग्राम का भी पैसा उसने लिया। तो ऐसे भी उसको कितना लाभ होने वाला था, 0, 10, मतलब 10 रुपए उसका लाभ होने वाला था, पर 10 किलो तो नहीं होगा, क्योंकि 100 ग्राम का तो करता है घपला। तो जब वो खरीदा 3 किलो, तो 46, ये कितने का प्राइस था, इतने, मतलब 3 किलो का प्राइस 46 था। तो 100 का प्राइस क्या है, 100, 100 का ही तो घपला, तो 100 का ही करता है ना, तो कितना होगा देखो। ए भाई क्या हो रहा है, शून्य से शून्य खत्म, क्या आता है देखते हैं। ठीक है देखो, सॉरी, 40, वो जो खरीदने गया 3 kg का दाम, वो कितने में खरीदा, वो तो खरीदा 36 रुपए में, सॉरी ये 46 नहीं होगा भाई, ये क्या होगा, ये 36 होगा, मतलब 36 का प्राइस है, हो कट दिया, 3 12 जा इतना और 1.2, तो मतलब 100 ग्राम का जब खरीदा, कितने में खरीदा वो लोग, 3 kg का 36 में खरीदा, 100 का कितना 1.2, मतलब 1 रुपए 20 पैसे, तो 10 रुपए का तो फायदा कर ही रहा था, और यहाँ पर एडिशनल 1.2 रुपए का, तो कितना हुआ 11.2, इतने का उसका टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने दिया ना 2900 ही दिया, पर पैसा लिया 300 का, 100 ग्राम का ज्यादा ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो उसने तो 100 ग्राम का लिया, पर पैसा दिया, मतलब माल वो दिया नहीं है, इसलिए उसको वो जो 1.2 का उसको तो वो देना चाहिए था ना, नहीं दिया, खुद के पास ही रख दिया, इसके लिए उसका जो प्रॉफिट हुआ, वो जो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 11.2 का था भाई। और एक बार आपको समझा दिया, आप एक क्वेश्चन फिर से करो, समझ जाओगे। और देखो एक क्वेश्चन आप, मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, पॉज करो, आप ट्राई करो, देखो देखो आपको कितना टाइम लगता है। अगर एक क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए ओनली 10 सेकंड का है, और अगर आपको नहीं दिखे, तो आप तो भाई 1 मिनट तो 1 मिनट मान लो, 1 मिनट तो लगने ही वाला है, फिर भी नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 5 4 12, 3 6 1 10, 6 4 6 कितना होगा, देखो बहुत कुछ करा जा सकता है, पर आप क्या करोगे फर्स्ट गो में, आप क्या करोगे फर्स्ट गो में, हम लोगों का जो टेंडेंसी रहता है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ गुना करके देखते हैं, कुछ इससे इसका भाग करके देखते हैं, ऐसा कुछ करके दिखता है, स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, एक स्क्वायर करके एक घटाना बढ़ाना, ये सब करते हैं। पर देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन एनालॉजी का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हम लोगों के लिए, वो होता है हम लोग देखते हैं डिजिट को, कुछ इधर उधर करके कुछ मिलता है कि नहीं। देखो डिजिट को आप ऐड कर दो, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था बस डिजिट को ऐड करके करा हुआ है, देखो 3 5 8 4 12, 3 6 9 1 10, और 6 4 10, और 6 12, सॉरी 16, तो इसका आंसर क्या होगा, 16 होगा। ये बस याद रखो, यहाँ पर ऐसा भी दिया रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर ही है, फर्स्ट डिजिट को सेकंड को एक नंबर मान के, 2 डिजिट का एक नंबर मान के, इसको यहाँ से क्या कर देता है, भाग कर देता है, और यहाँ पर दिया देता है 18।
ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। 72 12 मतलब इसको इसके से भाग देकर, ऐसा कुछ रहता है भाई, बहुत कुछ रहता है। ये हम लोग दूसरा कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन रहता है, जो जो ट्रिक्स रहता है, ये क्वेश्चन आप इसका जो ये जो एक पैटर्न है, इसको आप नोट कर लेना। ये भी ऐसा भी रहता है, कुछ अगर आपको मिल जाए तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। और देखो, इसका अगर दूसरा कोई लॉजिक आपको पता चलता है, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करो, मैं भी देख लूंगा। ठीक है। और एक चीज मैं लाया हूँ, जो चीजें नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है। उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। और इसके साथ जो वर्ब आता है, वो भी सिंगुलर ही आता है, ना कि प्लूरल। ठीक है। और आपको क्या एरर में क्या देगा, एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दे देगा, और उसके साथ प्लूरल वर्ब दे देगा, और बोलेगा यहाँ पर गलती कहाँ पर है। अगर कुछ गुणे चिन्हे 20-25 अनकाउंटेबल नाउन है, वो अगर आप याद कर लेते हो तो इसमें से ही रहता है, तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। और याद करने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखो कैसा रहता है भाई। तो देखो, एक ट्रिक है। सचिन पाजी का फरारी बीएमडब्ल्यू, बस रोज एक बार करके 2-3 बार देख लो, याद रह जाएगा 2-3 बार। एक रहता है सिनारी, देखो यहाँ पर ही है, मैं और लिखूं, देखो हाँ यहाँ पर है, देखो क्या है, यहाँ पर है, देखो क्या है, सिनारी। एक है सिनारी, एस से क्या होता है, सचिन पे एस से सिनारी, स्टेशनरी, सैलरी, स्टोन। तो चार चीजें यहाँ पर याद रखो, एक है सिनारी, स्टेशनरी, सैलरी, स्टोन। और देखो, आपको अगर सैलरी मिलता है तो आप वैकेशन पे जाते हो, कहाँ पर जाते हो, वैकेशन पे जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक है वैकेशन, तो हम लोग फर्स्ट सचिन के एस से क्या क्या मिला, सिनारी मिला, हमारे साथ बोलो, सिनारी मिला, स्टेशनरी मिला, स्टोन मिला। ठीक है। और वैकेशन मिला। ओके। तो पांच यहां से होगा, सिनारी, स्टेशनरी, सैलरी, स्टोन, वैकेशन। और ए से क्या क्या होगा, ए से एडवाइस, अल्फाबेट, एकोमोडेशन, एप्लॉज। एप्लॉज माने कुछ प्रेज करना होता है, एडवाइस। एडवाइस एडवाइस का एक चीज याद रखो, एडवाइस, एडवाइस का जो सी रहता है ये नाउन फॉर्म होता है। और अगर ए डी वी आई ए सी रहता है तो उपदेश देना, ये भार्ब हो जाता है। ठीक है। ये चीज याद रखना, इसका भी एरर आ जाता है। तो सचिन के ए से क्या क्या आया, एडवाइस आया, देन क्या आया, अल्फाबेट आया, एकोमोडेशन आया, एप्लॉज आया। और सी से क्या आया, सी से कॉस्ट, कॉस्ट क्या आया, कॉस्ट। ओके। और ए से हेयर और हैप्पीनेस। और आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते भाई। ठीक है। स्पेसिफिक केस में कर सकते हो, पर एक दो इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन पे है। आइस, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। देन क्या कहता है, न्यूज। देखो, न्यूज देखने में क्या लगता है, देखने में लग रहा है ये प्लूरल है, क्योंकि इसका एस है, लास्ट में एस है, पर ए होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। एक पूरा ही सेंटेंस है। न्यू अगर मैं बोलूंगा तो अलग वर्ड हो जाएगा, नया, वो अलग हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, पर एस जब दूंगा ये एक अलग ही वर्ड है। ठीक है, न्यूज। देन आया है पाजी। पाजी से अभी याद रख सकते हो, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग। बस 2-3 बार भाई इस फॉर्मूला को याद रख के आप करो, आपको याद हो जाएगा। तो पाजी से, पी से क्या होगा, प्लानिंग होगा, पेपर होगा, और क्या होगा, पोएट्री होगा। और ए से एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। ठीक है। ए से एकोमोडेशन, जे से ज्वेलरी, जे से ज्वेलरी याद रखो। ई से इक्विपमेंट, ई से क्या, इक्विपमेंट, ई से इक्विपमेंट, पाजी का कहा गया भाई। हाँ। के, के से नॉलेज, नॉलेज को आप गिन नहीं सकते, तो कैसे गिनोगे, नॉलेज को गिन सकता है कोई। और एविडेंस, और क्या है, एविडेंस। ठीक है। और बीएमडब्ल्यू से एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाता है ब्रेड। एक क्या होता है, ब्रेड होता है, बैगेज होता है, लगेज होगा। मतलब आप मान लो, आप कहीं घूमने गए हो,
आप लगेज लेकर गए हो, बैगेज लेकर गए हो, और उसके साथ ब्रेड भी लेकर जाना पड़ेगा, खाने का चीज तो भी लेके जाना पड़ेगा ना। ये हो गया। और एम से मानी, मिशिप मशीनरी, और डब्ल्यू से वर्क होता है, वाटर होता है। ये कुछ चीजें है भाई। और फरारी का एफ से क्या क्या होता है, फर्नीचर होता है और फ्रूट होता है। क्या होता है, फर्नीचर होता है, फ्रूट होता है। फर्नीचर को आप नहीं गिन सकते हो, फ्रूट और फूड, फूड। तो यहाँ पर कुछ चीजें है भाई, आप बस इसको रट्टा, अगर आप तो मर ही सकते हो, पर आप अगर स्ट्रिक से रट्टा मारोगे, पर रट्टा नहीं, दो तीन बार बस बोलो और दो तीन बार देखो, हफ्ते में एक दो बार देखो, आपका ये चिपका कर रखो सामने के दयाल से, आपको याद हो जाएगा। इस सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन देके आपको उसके बाद प्लूरल वर्ब दे देगा और आपको बोलेगा इस पे एरर क्या है, ठीक है। तो चलो, आज का यही 5 क्वेश्चन था जो मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा दिया। और क्वेश्चन मैं हर रोज लाता रहूंगा, ठीक है। और देखूंगा कैसा क्या रहता है। और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने का ट्राई करूंगा। और एक भाई, और एक कितने टाइम का होगा देख लेता हूँ पहले। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके 26 मिनट, चलो 30 मिनट तक तो कर ही लेते हैं। और ये चीज, और एक पैटर्न से हम लोग करने का कोशिश करता है। देखो एक चीज, 19 कुकीज, जब सेलर एक है क्या, एक है सेलर जो सेल करता है, ओके, और एक है कस्टमर, ठीक है। मान लो ये जब गया, ये जब खरीदा, ये कितने का खरीदा, 20, कितने में खरीदा, 76 में खरीदा। 20 मतलब 20 कुकीज में 1 किलो में आता है 20, मतलब वो 20 का जो खरीदा तो 76 में खरीदा। पर उसने जब दिया तब कितने में दिया, वो 90 का दिया। मतलब 76 का तो, ये जो 76 में 20 खरीदा, मतलब वो जो जब खरीदने गया तब 20 रुपए ही दिया। पर जब सेल किया तब क्या किया, तब 90 दिया, 20 नहीं दिया। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए का 76, मान 20, जो कुकीज का प्राइस वो 76 है, तो हम लोग 90 का निकाल पाएंगे। जो 90 का क्या है, मतलब 20 का कॉस्ट प्राइस, 20 का कॉस्ट प्राइस अगर 76 रुपए होगा तो 90 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब क्या करो, 5 से गुना कर दो, 95, 95 और 76, 30, 6, 9, 54, 3, 57, তার সাথে 35, 3, 4, 63, 66, ওকে, 0, 12, 12, 72, ओके। देखो, मतलब ये जो 90 का, क्या बोलते हैं, ये जो 90 का मतलब 90 कुकीज का कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 72 पॉइंट इतना। पर उसने जब किया, मतलब वो तो 90 बेचा, तब 90 कितने में बेचा, वो तो बेचा 95 में ही ना। पर 19 का कॉस्ट प्राइस तो 76 नहीं है ना, 19 का कॉस्ट प्राइस कितना है, कुछ कम होगा। 20 का कॉस्ट प्राइस 76 है, 90 का कॉस्ट प्राइस तो 76 नहीं है ना, तो 90 का कॉस्ट प्राइस तो 72.2 ही है। पर उसने 20 बोल के बेच दिया 95 में, तो उसका फायदा कितना हुआ, बाद बाकी तो फायदा ही होगा ना। देखो, 8, 2 और 2, देखो 22.8 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। अब जिस तरीके भी चाहो कर सकते हो भाई, ठीक है। दोनों तरीके से मैं करवा दिया, दोनों क्या एक ही चीज है, बट कॉन्सेप्ट इधर उधर का कुछ है, ठीक है। पर जिस तरह की से समझो समझ लो। और क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो। मतलब आप गए हो खरीदने, उसने आपके साथ ऐसा किया, मतलब 90 का दिया, मतलब 20 का पैसा ले रहा है, मतलब 90 खरीदा, उसके बाद ही तो उसका लाभ होगा ना, ना 20 जिसमें खरीदा उसके ऊपर उसका लाभ होगा। समझ रहे हो भाई। तो चलो, आज इतने तक ही क्लास रखते हैं, देखता है कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और हर दिन एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक वीडियो आएगा, और 5 अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा। आप बस इसको फॉलो करते रहो और देखते रहो, ठीक है। और ये फॉर्मूला प्लीज आप याद कर लेना, इसमें कुछ फॉर्मूला है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो बाय।